हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो इस बार 2023 का एग्जाम देने वाले हैं। तो यदि आपने फिजिक्स में कुछ भी तैयार नहीं किया है तो केवल आप 3 मॉडल पेपर को तैयार कर लीजिए और आपको 70 में से 60 नंबर तो आपको आना ही है। ठीक है, तो यदि इस वीडियो में हम सबसे पहला मॉडल पेपर को हम कराएंगे और इसी प्रकार इस चैनल पर 3 मॉडल पेपर आपको फिजिक्स का और 3 मॉडल पेपर रसायन विज्ञान का आपको कराया जाएगा और केवल आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का ये 3 मॉडल पेपर तैयार कर देना है। और आपको चाहे आप किसी बोर्ड के स्टूडेंट हो, यूपी को हो, एमपी को हो या अदर कोई भी स्टेट को हो, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए पहले मॉडल पेपर को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिजिक्स का पहला मॉडल पेपर है जो है फिजिक्स का पहला मॉडल पेपर क्लास 12th के लिए। तो यहाँ पर आपको इसी प्रकार क्वेश्चन दिए जाते हैं। सबसे पहला आपको यहाँ पे देखना है कि 3 घंटे 15 मिनट का आपका क्वेश्चन पेपर होता है। इसमें से आपको 70 नंबर के क्वेश्चन जो क्या होते हैं, मार्क्स होते हैं, आपके पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो इसमें से यदि आप 3 मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आपको 60 नंबर, इस 70 नंबर में से 60 नंबर आपको फिक्स है, मिल जाएगा। ठीक है, आपको कितना, केवल 60 नंबर आपको मिलेगा। 60 नंबर, 70 में से 60 नंबर आपको मिल जाएगा। परंतु आपको 10 नंबर इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि हम मॉडल पेपर में केवल क्वेश्चन को करा रहे हैं। जो आपकी न्यूमेरिकल है उसको आप ध्यान देंगे तो उसमें न्यूमेरिकल नहीं होगा। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल तभी समझ में आता है जब आप डेप्थ में पढ़ रहेंगे। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमसे कह रहे हैं कि भैया आप हमें एक एक करके जो भी इंपॉर्टेंट है केवल वो पढ़ा दीजिए, हमने कुछ नहीं पढ़ा है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट है, तो उनके लिए ये सब बनाया जा रहा है जो कुछ डेप्थ में नहीं पढ़े हैं उनके लिए, कि वो इतना पढ़कर अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आता है सबसे पहला क्वेश्चन जो है बहुविकल्पीय। ये 6 नंबर का आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 6 क्वेश्चन। तो यहाँ पे 6 नंबर का 1 क्वेश्चन, मतलब 1 क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसी प्रकार सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि एक विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। अब विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट मीटर या वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। तो आपको याद रखना है कि विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट इंटू मीटर होता है। तो आपका दूसरा जो ऑप्शन होगा ये सही हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये हमने जब आपको बहुविकल्पीय चैप्टर वाइज कराया था तो उसमें हमने बताया भी था। अगला आता है कि विद्युतशीलता म्यू नॉट का मतलब क्या होता है, विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है, एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा गया है कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन प्रति कूलाम। यहाँ पर न्यूटन प्रति वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। तो आपको याद होगा कि विद्युतशीलता का जब हमने मात्रक बताया था तब हमने बताया था कि विद्युतशीलता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है भैया, कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हमने बताया था। तो आशा करते हैं कि आपको याद होगा जब आपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ा होगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1/, ये क्या है, ये है विद्युतशीलता और ये क्या है, मतलब ये है वायु या निर्वात में विद्युतशीलता और ये किसी माध्यम की विद्युतशीलता है। तो इनके बीच क्या है, इनका मात्रक क्या होता है, यहाँ पे इसका मात्रक पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे लिखा गया है न्यूटन प्रति कूलाम, यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या फैराडे। तो आपको याद रखना है कि इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। इसी प्रकार एक एक क्वेश्चन को आपको तैयार करके ही जाना है। और ये जो क्या है, ये और ये 2 क्वेश्चन है, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो क्या है, जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये ग क्वेश्चन और घड़ी ग क्वेश्चन, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सभी को आपको, इन दोनों को तो जरूर याद करके ही जाना है क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला आता है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसका मान क्या होता है। यहाँ पे लिखा है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। इसी प्रकार ये सभी ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो इसका जो मान होता है वो आपको पता होगा कि 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है। अब आप कहेंगे कैसे हमें पता होगा, तो हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराया था तो उसमें हमने पूरा डिटेल में आपको डिस्कस किया हुआ था। तो आशा
आशा करते हैं आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चैप्टर वाइज पढ़े होंगे। अगला आता है कि अंगा क्वेश्चन जो है, कहा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र बी में वेग v से गति करने वाले आवेश का एक कण पर लगने वाला बल क्या होता है। अब उसका सूत्र आपको बताना है कि क्या होता है। तो हम जानते हैं कि आवेश पर जो लगने वाला मतलब किसी एक कण पर लगने वाला जो बल होता है वो लॉरेंज बल ही होता है। तो उस पर पूरा हमने डिस्कस किया हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तीसरा आपका सही हो जाएगा। क्यू कोष्ठ में क्या होता है, v इंटू बी का क्या होता है, ये सदिश राशि का आपका चिन्ह दिया गया है। तो ये हमने सभी ऑब्जेक्टिव में कराया हुआ है, इसलिए ज्यादा डिस्कस इस पर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जितना समय बच जाए उतना ही अच्छा है। ठीक है, अगला आता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। अब भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, जब हमने पढ़ाया तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तब हमने पूरा डिस्कस किया था ना। तो आशा करते हैं आपने पढ़ा होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो इसका क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति न्यूटन हो जाए, सॉरी न्यूटन, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा आपका, क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम होगा। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा किसका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। इसी प्रकार अगला आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पर। अब एक एक करके हम एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा है बस इतना तैयार कर लीजिए, क्या 70 में से 60 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, 10 नंबर इसलिए हम केवल काट रहे हैं क्योंकि इसमें क्या है, आपका जो न्यूमेरिकल है वो नहीं कराया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमजोर हैं। ठीक है, उनके लिए मैं केवल न्यूमेरिकल, उनको तो समझ में आएगा नहीं, वैसे भी छूटने वाला है, इसलिए मैं केवल क्वेश्चन को ही उनको बता रहा हूं कि भैया कम से कम आपको क्वेश्चन यदि हमसे पढ़ते हैं इन सभी को तो आपको तो यूं ही याद हो जाएगा। ठीक है, वो हम बताएंगे कैसे आप पढ़ सकते हैं एक एक टॉपिक को। इसको अगला आता है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये एक एक नंबर से आपसे पूछ लिया जाता है, कभी कभी 2 नंबर में भी पूछा जाता है। पहला है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां पे कहा जा रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपको परिभाषा बताना है और इसका मात्रक लिखना है। अदरवाइज जो भी आपको याद हो वो भी आपको बता सकते हैं। यहां पे कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा लिखिए, मतलब दीजिए, ये दूसरा आपका क्वेश्चन है। अगला आता है तीसरा कि विशिष्ट चालकता का, याद रखेंगे विशिष्ट चालकता का सूत्र भी लिखना है और इसका मात्रक भी बताना है, कौन सी राशि है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, पूरा डिटेल में आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको अच्छे से मार्क्स जो क्या होगा, जो नंबर होगा वो मिल जाएगा। अगला आता है लॉरेंज बल। अब आप भी जानते होंगे लॉरेंज बल कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए 1 नंबर में पूछा जाता है लॉरेंज बल, 5 नंबर में भी आपसे आता है, बहुत से ऐसे हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला आता है कि नति कोण एवं दिक्पात कोण का क्या तात्पर्य है। अब नति कोण क्या होता है, दिक्पात कोण क्या होता है, ये पूरा हमने डिस्कस किया हुआ है। आशा करता हूं कि आपने देखा होगा उसको अभी को। ठीक है, ये पढ़ लिए होंगे टॉपिक। अगला आता है ये जो आपके तीसरा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन करेंगे, 5 नंबर मिल जाएंगे। अगला आता है ये अब 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आपको 4 क्वेश्चन है और इसका 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 8 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। तो एक एक करके आप क्वेश्चन को इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव पर विभव शून्य होता है। मतलब यहाँ पे सिंपल वे में कहा क्या जा रहा है, इतना बड़ा क्वेश्चन कहने का मतलब सिंपल से यही है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का मान जहां पर शून्य होता है उसको आपको बताना है। यहाँ पे सिद्ध करना है कि निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है। और ये हमने डेरिवेशन कराया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ेंगे, केवल यूट्यूब पे लिखिए, इंग्लिश में लिखना है निरक्षीय स्थिति, आपको केवल इंग्लिश में इसी तरह निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव की गणना, इस प्रकार आप लिखकर अंत में केवल ब्रदर सर आप लिख देंगे। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। केवल आप लिखेंगे निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव की गणना और ब्रदर सर, या केवल आप इतना भी लिख सकते हैं निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव की गणना ब्रदर सर। इतना आप लिखेंगे तो आपको टोटल वीडियो मिल जाएगा। जैसे आपको लॉरेंज बल पढ़ना है तो आप लॉरेंज बल क्या है ब्रदर सर, इतना इंग्लिश में लिखेंगे, आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार प्रत्येक टॉपिक आपको मिलेगा, एक एक करके हम समझते हुए चलते हैं। अगला आता है कि चुंबकीय आघूर्ण। अब चुंबकीय द्विध्रुव
विद्युत आघूर्ण भी कह सकता है इसको, और या तो चुंबकीय आघूर्ण भी कहेगा। तो इसको आपको परिभाषा देना है, इसका मात्रक आपको लिख देना है। अगला आता है कि धारा घनत्व, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं तथा इसका मात्रक भी आपको बताना है और विमीय सूत्र भी आपको बताना है। तो आशा करते हैं आप एक एक पॉइंट्स को समझ रहे होंगे। अगला आता है कि वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, इसके आवश्यक सूत्रों को समझाइए। अब भैया वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, पूरा हमने डीप में इसको डिस्कस किया हुआ है वैद्युत फ्लक्स को, आशा करते हैं आपने पढ़ा होगा। तो यहां से आपको कितने 4 क्वेश्चन कीजिए 8 नंबर मिल जाएंगे। अगला आता है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। याद रखेंगे इनमें से 5-5 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाते हैं और 3 नंबर में भी कभी कभी पूछे गए हैं। इसलिए आपको जो भी टॉपिक पढ़िएगा उसको डेप्थ में आप पढ़िएगा, पूरा जितना आपको बताया गया है वीडियो में उतना पढ़ना है। अगला आता है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव की सूत्र की स्थापित कीजिए। मतलब यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि निरक्षीय स्थिति पर आपको विद्युत विभव की गणना करना है, स्थापित करना है इसके सूत्र को। किसको भैया, तो याद रखेंगे अक्ष पे कहा जा रहा है ना, मतलब निरक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर विद्युत विभव। अगला आता है दूसरा कि आप इसको पढ़ना है तो क्या लिखेंगे, अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव की गणना ब्रदर सर, केवल इतना आपको लिखना है। अगला आता है कि अपवाह वेग का परिभाषा दीजिए। याद रखेंगे अपवाह वेग कहे या अनुगमन वेग कहे, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अनुगमन वेग का परिभाषा आपको देना है, उसके बाद अनुगमन वेग या अपवाह वेग और वैद्युत धारा में संबंध स्थापित करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमने क्वेश्चन कराया हुआ है आपको, तो आशा करते हैं कि आपको याद होगा। ये क्वेश्चन हमने पहले ही करा दिया है। अगला आता है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे 5 नंबर में भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, जो ये गौ क्वेश्चन है। क्या आपसे कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा एक एक क्वेश्चन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है ये आपको बताना है तथा इसका व्यंजक का निगमन करना है। क्या करना है, व्यंजक का निगमन करना है। तो एक एक करके आपको याद करते हुए चलना है। ये सभी 5 नंबर में भी पूछे जाते हैं, 3 नंबर में भी। अगला आता है कि एम्पियर का परिपथीय नियम। अब आप तो जानते ही हैं एम्पियर का परिपथीय नियम कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 5 नंबर में भी ये पूछा जाता है, तो इसको आपको तैयार करना है। अगला आता है कि विभव प्रवणता से आप क्या मतलब क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है, और विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है वो आपको बताना है। ये तो टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी को आपको तैयार करके ही जाना है। इसको आप पढ़ना है तो केवल लिखिए विभव प्रवणता किसे कहते हैं ब्रदर सर, इतना लिखेंगे तो आपको ये दोनों टॉपिक एक ही वीडियो में बताया गया है, तो वहां से उसके भी पढ़ाई कर सकते हैं। अगला आता है आपका ये आपका क्वेश्चन, ठीक है, ये 4 हमने देख लिया, यहां से आप 15 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला आता है मॉडल पेपर 2 है, 70 में से क्या 60 नंबर पक्का हो जाएगा आपका, कंफर्म हो जाएगा कि आपको मिलना ही है। तो अगला आता है 5वां क्वेश्चन। अब आपको एक एक करके थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है। अगला आता है यहाँ पे 5वां क्वेश्चन जो क्या है, क है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ये 3 नंबर का ही क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे 15 नंबर का। यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मतलब यहाँ पे सिंपल वे में वही कहा जा रहा है, ये पुनः दोबारा आपसे क्वेश्चन दिया गया है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अच्छी स्थिति पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना करना है, और वहां पे हमने वैद्युत विभव की गणना करना था, तो आशा करते हैं आपको याद होगा। अगला आता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपसे क्वेश्चन कहा गया है स्थिर वैद्युत का गॉस का प्रमेय क्या है। मतलब इसको बहुत तरीके से क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है, परंतु आप तो जानते ही होंगे कि गॉस का प्रमेय क्या होता है और उसका फॉर्मूला आपको सिद्ध करना है कि ये फॉर्मूला कैसे आया। तो ये पूरा आपको 5 नंबर, आपके 3 नंबर ये कंफर्म कर देगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको तैयार करके ही जाना है, ठीक है। अगला आता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग से क्या समझते हैं। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यहाँ पे सिंपल वे में कहा गया है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, माने अनुगमन वेग क्या होता है ये आपको बताना है। और अनुगमन जो क्या होता है अनुगमन वेग, या अनुगमन वेग को आप जानते हैं अपवाह वेग के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सिद्धांतों द्वारा ओम के नियमों का निगमन भी करना है, ठीक है। तो इसको आपको तैयार लिख कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आता है आपका कि साइक्लोट्रॉन। अब भैया आप तो जानते हैं साइक्लोट्रॉन जो होता है ये सिद्धांत इसका बताना है, कार्यविधि भी बताना है, और इसका संक्षिप्त में विवरण करना है, और साइक्लोट्रॉन की
सीमाएं की उल्लेख कीजिए। देखिए यदि आपको पास समय बहुत ही कम बचे तो इसको आप ना भी तैयार करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उतना नहीं इंपॉर्टेंट है जितना ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आशा करते हैं यदि आपके पास समय हो तो जरूर आप साइक्लोट्रॉन को भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन पेपर आप प्रीवियस ईयर को देख सकते हैं, उतना ज्यादा ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। भले ही नामियर ये क्या है, एक तरह से कहा जाए तो फेमस ये टॉपिक है, परंतु उतना बार पूछा नहीं गया है। फिर भी आपका पास समय हो तो जरूर इसको तैयार कर लीजिएगा। तो आशा करते हैं कि आपको जो बताया जा रहा है वो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अगला आता है आपका क्वेश्चन, यहाँ पे देख रहे होंगे, आपको क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, जो है ग क्वेश्चन, सॉरी क्या है, जो आपसे कहा जा रहा है वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ का नियम। यहाँ पे क्या कहा गया, किरचॉफ का नियम आपसे कहा जा रहा है कि उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। अब किरचॉफ का नियम क्या होता है, ठीक है, वो पूरा आपको डिस्कस करना होगा, ठीक है। अगला आता है ये छठा क्वेश्चन, ये आपको 15 नंबर मिल जाएगा यदि आप 5 क्वेश्चन को करते हैं तो, ठीक है। अगला आता है आपका ये छठा क्वेश्चन। अब छठा क्वेश्चन जो होगा ये 5 नंबर का आपका होगा। कितना, 5 नंबर का आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसमें एक करना होगा। क्या करना होगा, एक करना होगा। ये 5 नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अनंत लंबाई के समान रूप में आवेशित सीधे धारावाही चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस के प्रमेय की सहायता से प्राप्त कीजिए। अब यहाँ पे क्या कहा गया, सिंपल वे में यही कहा जा रहा है कि जो क्या होता है, जो गॉस का प्रमेय होता है, ये गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है। तो हमने एक ही वीडियो में गॉस के प्रमेय का तीनों अनुप्रयोग बताया गया है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि एक क्या है, एक सामान्य वैद्युत क्षेत्र में सीधी धारावाही चालक, मतलब एक क्या है, एक चालक है, ठीक है, एक चालक सीधा, एक क्या है, एक चालक तार है, उस पर आपको कहा जा रहा है। तो एक चालक पर भी पूछा जाता है, एक आयताकार पर भी पूछा जाता है, और एक गोलाकार चालक है उस पर। ये 3 प्रकार के आपके जो क्या है गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि भैया जब गॉस के प्रमेय पढ़िएगा तो आप तीनों को वहां पे पढ़ लीजिएगा। केवल आपको लिखना है गॉस का प्रमेय का अनुप्रयोग, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग ब्रदर सर, इतना लिखेंगे आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं और तीनों अनुप्रयोग को आप वहीं से पढ़ लीजिएगा। तो उसमें से आपको आना ही है, फिक्स है, ठीक है। अगला या तो आप ये कर लीजिए या आपको दूसरा ऑप्शन दिया जा रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक का निगमन कीजिए। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको तैयार कर लेना है। आप लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और ब्रदर सर लिखेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। अगला आता है कि जो 7वां क्वेश्चन है, ठीक है, इन दोनों में से आपको छठा में से एक कोई करना है। मैं तो आपको सजेशन दूंगा कि अब ये आपको तो ये क्या है, क्वेश्चन पेपर तो है नहीं कि एक छोड़ना है, आप दोनों तैयार कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप अब कुछ दिन बचा हुआ है, अब ये पूरा जुड़कर आप मेहनत कीजिए, ठीक है। पूरा आपको जितना ताकत हो, जितना क्षमता आपको है उतना आप लग जाइए, क्योंकि यही आपका नसीब बदलने वाला है, ठीक है। आप जितना यहाँ पे जो क्या होगा, बहुत ही लोग कहते हैं कि भैया एग्जाम में मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप अच्छे मार्क्स ना लाते हैं तो अदरवाइज मैं इस पर बाद में डिस्कस करूंगा, मैं समझ सकता हूं, ठीक है। मैं तो यही कहूंगा कि मार्क्स जहां तक आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, आपका नंबर आए, उतना ही बेहतर रहेगा, ठीक है। अगला आता है कि विद्युत सेतु की परिपथ चित्र खींचकर उसकी सहायता से समावेशित प्रतिबंध निकालिए। मतलब यहाँ पे क्या सिंपल वे में आप क्वेश्चन को समझिए। देखिए क्वेश्चन बहुत तरीके से घुमाकर पूछता है। यहाँ पे सिंपल वे में कहा गया कि विद्युत सेतु का परिपथ सहित आपको इसका बताना है कि क्या होता है, इसका सिद्धांत आपको बताना है और उसके बाद इसको प्रूफ करना है विद्युत सेतु का जो नियम है। अगला आता है या तो आप ये कर दीजिए या अथवा में आपको कहा जाएगा कि एम्पियर का परिपथीय नियम। ये बताइए एम्पियर का जब हमने अभी परिपथीय नियम पढ़ाया था तो उसमें हमने 1 नंबर में भी आपको बताया था, 1 नंबर या 2 नंबर में आपको यहाँ पे देखिए ये चौथे क्वेश्चन में आपको 3 नंबर में बताया गया था ना एम्पियर का परिपथीय नियम। तो इसी प्रकार आपको यहाँ पे देखिए 5 नंबर में भी आ गया। तो इसी प्रकार जो भी टॉपिक आप पढ़िएगा वो डेप्थ में पढ़िएगा। अब मैं तो यही कहूंगा यदि आपको वीडियो में ही याद करना है तो आप हमसे ही पढ़िए, ठीक है। केवल आप उस टॉपिक का नाम लिख के अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए। अगला आता है एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम का उपयोग यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सीधे इसकी गणना पूछा गया है, चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का गणना करना है। ये आप जब एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ेंगे उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहां से इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी प्रकार ये 7वें जो 2
क्वेश्चन है ये भी आपके 5 नंबर के आते हैं, तो यहाँ से आपको केवल एक ही क्वेश्चन को करना है। मैं कहूंगा कि दोनों आपको तैयार करके ही जाना है, क्योंकि आप क्वेश्चन जो क्या है एग्जाम में तो बैठे नहीं है कि एक क्वेश्चन को आपको छोड़ना है, ठीक है। पर हाँ, इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला आता है यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन और आपके बच जाते हैं, क्योंकि 9 क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम। अब फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित 2 नियम होते हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, ये हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। ये भी आपको 5 नंबर में आता है। एक और अथवा में इसको क्वेश्चन दिया जाएगा, परंतु आप इतना ही तैयार कीजिए, अथवा में हमने क्वेश्चन एक भी नहीं दिया है। अगला आता है लॉरेंज बल का नियम क्या होता है, और ये ऊर्जा संरक्षण के नियमों का उल्लंघन करता है या नहीं करता है, ये आपको बताना है। पूरा आपको डिस्कस इसमें कर दिया गया है, वीडियो में हमने पूरा पढ़ाया है पहले ही, तो उसमें हमने बताया है। तो इतना आपको तैयार करना है। अथवा में हमने क्वेश्चन नहीं दिया है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सोच रहे होंगे कि भैया इतना ज्यादा क्या है क्वेश्चन है, कैसे हम तैयार करेंगे। तो देखिए जो क्या है, आप बिना पढ़े तो मतलब यही कह सकते हैं कि हाँ, जितना आपसे संभव हो उतना तो तैयार कीजिए, कि कम से कम अगर कुछ नहीं जानते हैं तो पासिंग कम से कम आपका 40 नंबर तो आपका आ ही जाए। जो कुछ भी अगर ये सब तैयार कर लेते हैं तो आपको 60 नंबर तो आना ही है, फिक्स है। परंतु अगर आप कुछ भी यहाँ से अगर आपने 60-70% भी अगर आप तैयार करके जाते हैं तीनों मॉडल पेपर से, तो आपको 45, 40, 45 और हो सकता है 60 भी आपका आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार आपको तैयार करके ही जाना है। तो आशा करते हैं कि आपको जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं ये आपको तैयार कर लेंगे। और कैसे करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि आपको गॉस का प्रमेय पढ़ना है, तो आप लिखिए गॉस का प्रमेय और अंत में केवल ब्रदर सर, इतना आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गॉस का प्रमेय ब्रदर सर। इस प्रकार इतना आप लिखेंगे तो आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगा, तो वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप इसी प्रकार किसी की भी पढ़ाई, किसी भी टॉपिक का इसी प्रकार आप देखकर पढ़ लेंगे। अदरवाइज मैं तो यही कहूंगा कि चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि अभी तो पहला मॉडल पेपर है फिजिक्स का, इसी प्रकार रसायन विज्ञान का भी, और फिजिक्स, रसायन विज्ञान और फिजिक्स दोनों का लास्ट 12th का आपको दे दिया गया है पहला मॉडल पेपर, ठीक है। दूसरा तीसरा अपलोड होगा, तो चैनल से जुड़े रहिएगा और चैनल पर ध्यान देते रहिएगा कि कौन सा वीडियो अपलोड हो रहा है, और उसको अपलोड करते कहीं आपको देख लेना है, ठीक है। इसका नोट्स आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप पे, आप मैसेज करके मांग लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय